बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 21 जुलाई और दिन है मंडे का। 4 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो आर्मी चीफ की रिटायरमेंट, उनकी एक्सटेंशन से मुतल्लिक है। मुस्लिम लीग नून जो है और अपोजिशन, ये दोनों नहीं चाहते थे कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर को बनाया जाए। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी कि अगर ये नहीं चाहते थे कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को बनाया जाए तो क्या अब एक्सटेंशन दी जाएगी या रिटायरमेंट होनी जा रही है आर्मी चीफ की। अक्टूबर या नवंबर जो उनकी रिटायरमेंट की डेट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही बड़ा जो स्टेटमेंट है वो आ गया है और नून लीग ने अचानक से एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया जो है वो अपनाना शुरू क्यों कर दिया है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी। दूसरी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो है केपी में सेनेट इंतखाबात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी फतह इस हवाले से हुई है कि उनका एक नजरियाती वर्कर जो है वो ये सेनेट इंतखाबात जीत गया है। नतीजा क्या रहा सेनेट इंतखाबात का, कौन कौन खड़ा था, इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। इमरान खान साहब ने अदालत में जेल में सहूलियात ना मिलने से मुतल्लिक दरखास्तें हाई कोर्ट और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं दोनों में दायर कर दी हैं। इस पर भी कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। और आखिरी जो खबर आपके साथ शेयर करेंगे जी वो अली अमीन गंडापुर के हवाले से है। अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे जी कि उन्हें पेश किया जाए, लेकिन आज तो वो पेश नहीं हुए। तो अदालत से उनके इस मुकदमे में क्या हुआ, क्या नया हुक्म आया अली अमीन गंडापुर के हवाले से, इस पर भी आपके साथ चीज़ें कुछ शेयर करेंगे। पहली खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो आर्मी चीफ की रिटायरमेंट के हवाले से है। अक्टूबर या गालिबन नवंबर में आर्मी चीफ साहब के जो 3 साल हैं वो मुकम्मल हो रहे हैं, उसके बाद इनकी रिटायरमेंट है। अब खबर इसमें यह है कि जावेद लतीफ़ साहब, इन्होंने एक बहुत ही बड़ा जो स्टेटमेंट है वो दे दिया है। मुस्लिम लीग नून नवाज ग्रुप या मरियम नवाज ग्रुप से इनका ताल्लुक है और जावेद लतीफ़ के ऊपर गुज़श्ता कुछ महीनों से पाबंदी थी क्योंकि ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो बयानिया था जी ये पब्लिक में आकर तो बयान करते थे। और जावेद लतीफ़ के हवाले से ये ख्याल किया जाता है जी कि जो कुछ जावेद लतीफ़ बोलते हैं वो चेहरा तो जावेद लतीफ़ का होता है लेकिन जो ज़ुबान है वो नवाज शरीफ की होती है। तो पहले तो ये बात है जी कि अचानक से जावेद लतीफ़ जो है इनके ऊपर जो पाबंदी लगी थी तो अचानक से ये पाबंदी कैसे उठ गई। खुद जावेद लतीफ़ ने कहा जी बड़े टाइम के बाद उनको जो आज़ादी है वो मिली है और एक ऐसे टाइम पर आकर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि जब जो एक्सटेंशन का मामला या रिटायरमेंट का मामला है वो करीब है और उनके ऊपर लगी जो पाबंदी है वो भी अचानक से ख़त्म होती है और एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया उनकी जानिब से फिर से अपनाया जाता है। और वो क्या बयान देते हैं, वो कहते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन आर्मी चीफ मौजूदा जो है आसिम मुनीर इनके हक में नहीं थे कि इन्हें आर्मी चीफ लगाना चाहिए और वो इस हक में थे जी कि जिनकी रिकमेंडेशन इदारे की जानिब से की गई है उन्हें आर्मी चीफ होना चाहिए था। और उस वक्त भी ये खबरें जो है वो चली थी जब ये नए आर्मी चीफ की तैनाती का मामला सामने आया था कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो हैं इनका नाम उस पहली फहरिस्त में नहीं था और ये कहा गया था जी कि ये रिटायर हो गए हैं, लेकिन फिर फहरिस्त जो थी वो दोबारा भेजी गई और दोबारा फहरिस्त आई और फिर वो कहा गया जी कि इन्होंने चार्ज लेट लिया था तो इसलिए अभी इनकी रिटायरमेंट नहीं हुई है। तो उस वक्त भी ये मामला मुतनाज़ हुआ था, लेकिन उसके बाद फहरिस्त में इनका नाम आया और फिर कहा गया जी कि जो सबसे सीनियर हैं वो आर्मी चीफ होंगे और मरियम नवाज ने पहले ही नाम ले लिया था आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब का। तो बहरहाल जी अब जावेद लतीफ़ी कह रहे हैं कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों नहीं चाहते थे कि ये आर्मी चीफ हों। तो अब सवाल ये है कि अब कुछ महीनों के बाद रिटायरमेंट होने जा रही है और रिटायरमेंट से कुछ महीने पहले ये बयानिया बनाना नून लीग की तरफ से जी कि अपोजिशन और हुकूमत दोनों ही नहीं चाहते थे कि वो आर्मी चीफ हों, ये क्या मैसेज है? क्या ये तो मैसेज नहीं है कि जो एक्सटेंशन है वो मजीद नहीं मिलनी और 3 साल के बाद आपकी रिटायरमेंट होनी है और नए जो आर्मी चीफ हैं वो आने हैं, फिर नए आर्मी चीफ आने हैं, तो नए आर्मी चीफ कौन होंगे? तो ये इस वक्त इम्पोर्टेंट जो डेवलपमेंट्स हैं जी वो चल रही है। खींचातानी भी चल रही है ताकतवरों के दरमियान और इस चुनतखब हुकूमत के दरमियान भी। सेम पेज के हवाले से भी कहा जा रहा है जी कि सेम पेज भी फट गया है और जो है वो अचानक से जो सहाफ़ी समझे जाते थे जी कि ये नून लीग के बड़े हम ख्याल सहाफ़ी हैं वो अचानक से इस चुनतखब हुकूमत के ऊपर तनकीद करना शुरू हो गए जी कि बड़ी महंगाई हो गई है, ये हो गया वो हो गया। तो ये अचानक से क्या जो डेवलपमेंट्स हैं जी ये जो एक सेम पेज फटने वाली चीज़ें हैं ये क्यों सामने आने लग पड़ी हैं? क्या उसके पीछे यही मामला तो नहीं है? बहरहाल ये जावेद लतीफ़ की जानिब से बहुत बड़ी जो स्टेटमेंट है वो दी गई है। देखें अब आगे किस तरफ जो मामलात हैं वो रुख इख्तियार करते हैं, चीज़ें आपसे शेयर करेंगे।
दूसरी खबर जी जो आपसे शेयर करनी है वो सेनेट इंतखाबात के हवाले से है। केपी सेनेट इंतखाबात आज हो गए हैं। पहले तो आपके सामने नतीजा रख दूं, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ इंतखाबात कैसे हुए। जनरल नशिस्त पर जी अताउल हक दरवेश ये JUI से हैं। फिर इसके अलावा नूरुल हक कादरी, फैसल जावेद ये दोनों PTI से हैं। और फिर अमीर मुकाम के फरजंद हैं जी नियाज अहमद, ये जीते हैं जी। फिर इसके अलावा मुराद सईद और मिर्ज़ा अफरीदी ये दोनों भी PTI से हैं, ये जीत गए हैं। पीपल्स पार्टी से जी तलहा महमूद जो हैं वो मुंतखब हुए हैं, जबकि ख़वातीन की नशिस्तों पर रुबीना खालिद और रुबीना नाज जो है वो मुंतखब हुई हैं। और टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर दिलावर खान और आज़म स्वाति जो है वो सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। तो एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन सेनेट इंतखाबात में जीत ऐसे हासिल हुई है कि मुराद सईद सेनेटर मुंतखब हो गए हैं, क्योंकि दावे ये सामने आए थे जी कि मुराद सईद को ताकतवर और ये मुंतखब जो रजीम है ये नहीं चाहती कि वो PTI की तरफ से सेनेटर मुंतखब हों। उनकी राह में रोड़े अटकाने की जो कोशिश थी वो भरपूर की जाती रही कि उनको वोट ना जो है वो पड़ सके। बहरहाल वो बिल आखिर सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। इमरान खान साहब के नजरियाती वो वर्कर हैं। फार्मूला एक जो तय हुआ था, जो आपको खबर भी मैंने दी थी जी कि 6 और 5 का फार्मूला है कि 6 PTI के बाकी जो है जो KP में अपोजिशन है यानी कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI वगैरह इनके पास जाएंगे। उसी फार्मूले के तहत जो वोटिंग है वो हुई और ये सेनेटर्स के मैंने नाम आपके साथ रख दीजिए, ये सेनेटर्स मुंतखब हुए। लेकिन इसमें सहूलतकारी क्या हुई, बज़ाहिर कल छुट्टी का दिन था, इतवार का दिन था और हुक्म ये आता है जी पेशावर हाई कोर्ट से जो चीफ जस्टिस हैं कि जो हल्फ है वो लिया जाए। जो मखसूस नशिस्तों पर जो बंटर बांट की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को दी गई थी। क्यों जी? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भी ये लेटर जो है वो लिख दिया है। लेकिन जब इन्हीं मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो है वो स्टे के हवाले से और ये कहा जाता है कि ये तो PTI की नशिस्तें थी, वो मामला जाता है पेशावर हाई कोर्ट, तो तब उस दरख्वास्त के ऊपर कहा जाता है जी आज तो छुट्टी, आज तो इस मामले को नहीं देख सकते। लेकिन इलेक्शन कमीशन के एक खत के ऊपर इंप्लीमेंट करते हुए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ये हुक्म दे देते हैं जी कि जो हल्फ है वो लिया जाए। और हल्फ कौन ले? वो गवर्नर जो KP हैं वो लें। तो आईन और कानून में सवाल फिर ये उठाया गया जी कि कहाँ लिखा गया है कि इस तरह से हुक्म आ सकता है कि गवर्नर जो है वो हल्फ लेंगे। बहरहाल ना सिर्फ ये हुआ बल्कि ये हुक्म आने के बाद फौरी से गवर्नर साहब की जानिब से हल्फ लिया गया। हल्फ लेने के फौरी बाद क्या हुआ जी, इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया जी कि कल यानी कि आज के दिन, मंडे के दिन सेनेट का शेड्यूल हम जारी करते हैं, इलेक्शंस जो हैं वो होंगे। तो 1 साल तक इलेक्शन कमीशन सोया रहा जब मखसूस लिस्टें PTI को देने का हुक्म था और सेनेट इंतखाबात हुए, लेकिन KP की हद तक सेनेट इंतखाबात रोके गए, नहीं करवाए गए। तो 1 साल तक जो है वो स्लीपिंग मोड पर चला गया था इलेक्शन कमीशन या सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इलेक्शंस जो है वो नहीं करवाए गए। और अब जब हुक्म आया और जब मखसूस नशिस्तें PTI से लेकर दूसरी जमातों को मिल गई तो जो है वो बड़ी रफ्तार या नींद से शायद जागा इलेक्शन कमीशन, और इतनी नींद से जागा कि एक मरतबा फिर से छुट्टी वाले दिन जो अदालतें हैं वो लगी और छुट्टी के दिन ही खतों किताबत हुई, शेड्यूल जारी हुआ और आज जो इलेक्शन हैं जी वो हुए हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 6 सेनेटर्स हैं और बाकी जो सेनेटर्स हैं वो नाम मैंने आपके सामने रख दिए हैं। तो बहरहाल जी ये आज कार्रवाई हो गई है KP असम्बली में। अगली खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है जी कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं इनके हवाले से कल खबर आई जी कि असलहा जो और शराब बरामदगी का एक केस था इनके ऊपर। इस केस में जी अदालत ने इनको एक आखिरी मोहलत दी थी, लेकिन ये पेश नहीं हुए थे, इसलिए इनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए और कहा गया जी कि गिरफ्तार करके इनको अदालत में पेश किया जाए। तो आज इस केस की समाअत थी। बताया गया जी कि वो सेनेट इलेक्शन में मसरूफ़ हैं। तो अब अदालत ने यह कर दिया जी कि 1 दिन की जो मोहलत है वो दे दी है कि चलें ठीक है, अली अमीन गंडापुर आज मसरूफ़ हैं, लेकिन ये है कि उनको आना चाहिए, तो हम 1 दिन की मोहलत मजीद देते हैं। कल अली अमीन गंडापुर जो है वो लाजमी अदालत के सामने पेश और समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। अब इसमें मैं ये समझता हूँ जी कि बज़ाहिर ये अली अमीन गंडापुर की भी रस्सी खींचने की कोशिश थी कि आपने अगर हमारी बात ना मानी तो फिर उसके बाद आपको भी अरेस्ट जो है वो कर दिया जाएगा, आप भी नाअहल हो जाएंगे। लेकिन खैर अब तो उसी फार्मूले के तहत जो सेनेट इलेक्शंस हैं वो हो गए हैं और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ही जो सेनेटर्स हैं वो भी आ गए हैं। तो अब मेरे ख्याल से अली अमीन गंडापुर कल पेश हो जाएंगे, तो ये जो वारंट गिरफ्तारी हैं जी ये भी मुअत्तल कर दिए जाएंगे या इनको भी जो है वो इस मामले को भी ख़त्म कर दिया जाएगा और जो केस है वो फिर आगे जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। तो ये अदालत से एक और बड़ी खबर थी जी। इमरान खान साहब ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी और जो सेशन कोर्ट्स होती हैं यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो कचहरी है
इन दोनों जगहों पर इमरान खान साहब ने दरख्वास्तें दायर की है जी, जेल में सहूलियात ना मिलने से मुतल्लिक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दरख्वास्त है। इमरान खान साहब को ना मिलने दिया जा रहा है, उनकी इवन के फैमिली से भी उनकी कम मुलाकातें होती। 2 हफ्ते में 2 दिन उनकी मुलाकातें हैं, मंगल वाले दिन और जुमेरात वाले दिन। ना सिर्फ ये कि इमरान खान साहब की सहूलतें बंद की जा रही हैं, बल्कि उनकी जो अहलिया बुशरा बीबी और इमरान खान साहब पर भी, दोनों पर जो सख्तियाँ हैं वो बढ़ाई जा रही हैं। ये खबरें आ रही हैं जी कि दिन में 20-22 घंटे इमरान खान साहब को उस छोटे सेल में रखा जाता है। 1-2 घंटे इमरान खान साहब को निकलने की इजाज़त होती है और फिर उसके बाद उस सेल में लाइट भी जाती है, बिजली भी उस तरह से नहीं होती और गर्मी वहाँ पर जो है वो शदीद है। फिर इसके अलावा इमरान खान साहब को किताबें तक नहीं दी जा रही कि इमरान खान साहब किताबें पढ़कर अपना जो टाइम है वो वहाँ पर गुजारें। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से कंसर्न शो किए गए, कहा कि जी इमरान खान साहब की जो सेहत है वो भी गिरी है। अब इमरान खान साहब के जो ज़ाती मालिज हैं उनसे इमरान खान साहब का ट्रीटमेंट जो है वो नहीं करवाया जा रहा। इमरान खान साहब ने खुद ये स्टेटमेंट दी है जी कि गुलभूषण जो है उनकी जो बहन अलीमा खान, उनके थ्रू के गुलभूषण यादव को भी उनसे ज़्यादा सहूलतें जो हैं वो मिल रही हैं, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं, जो एक कैदी का हक भी होता है और जो बुनियादी सहूलतें उनको होती हैं वो भी नहीं दी जा रही। उल्टा उनके ऊपर उनकी जो अहलियाँ हैं बुशरा बीबी साहिबा, उनके ऊपर जो सख्तियाँ हैं जी वो बढ़ाई जा रही हैं। तो ये दरख्वास्तें इमरान खान साहब ने दे दी हैं और इन दरख्वास्तों के साथ ही सलमान अकरम राजा साहब की स्टेटमेंट आई है जी कि इमरान खान साहब तब आज़ाद होंगे जब जो अदालतें हैं वो आज़ाद होंगी। तो अदालतें तब कब आज़ाद होंगी? जब जो ये 26वीं तरमीम है ये वापस होगी और 26वीं तरमीम के बाद जो पिक एंड चूज़ करके जो जजेस लाए गए हैं वो जजेस जो हैं वो वापस होंगे और अदम एतमाद के बाद से जो जो तरमीमें आई हैं, जो जो कुछ हुआ है, ये सारे का सारा रिवर्स होगा। तब जाकर आप कह सकते हैं जी कि कोई जो तब्दीली है या अदलिया जो है वो आज़ाद होने जा रही है। तो अदरवाइज़ आप सलमान अकरम राजा साहब फिर ना ही समझें अगर आप इस चीज़ से जोड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बज़ाहिर कंट्रोल कर लिया गया है अदालतों के ऊपर, पिक एंड चूज़ करके जजेस लाए गए हैं जी, मर्जी के चीफ जस्टिस भी आ गए हैं। आप देखें ना जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरफराज टोगर, जो कि लाहौर हाई कोर्ट के 15वें नंबर के जज थे, वो आते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्हें सबसे सीनियर करार दिया जाता है और फिर उसके बाद वो अब चीफ जस्टिस भी बन गए हैं। हालांकि चीफ जस्टिस बनने का नंबर किसका था? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का था। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और दीगर जो जजेस हैं कुछ 5, वो ऑलरेडी जजेस सीनियरिटी का मामला और अपने ऊपर जो है वो इन्फ्लुएंस का मामला, दबाव का मामला सुप्रीम कोर्ट में उठा चुके हैं, लेटर्स लिख चुके हैं जो कि पब्लिक में भी आ गए हैं, कैसे उनके ऊपर जो दबाव है वो डाला जा रहा है। तो अगर वो चीफ जस्टिस बनते हैं तो इमरान खान साहब के केसेस हाई कोर्ट में ही आते हैं ना, तो फिर ऐसा नहीं होगा कि हाई कोर्ट में जो केसेस हैं वो तारीख देने के बाद भी केसेस ना लगे इमरान खान साहब के। और अडयाला जेल में जो इमरान खान साहब के अगेंस्ट केस चल रहा है जी, वो कई समातों से इस तरह से हो रहा है कि बगैर कार्रवाई ही उस केस को मुलतवी कर दिया जाता है। अभी बगैर कार्रवाई क्यों मुलतवी किया जाए? चले एक दफ़ा कर दिया गया, मुसलसल कई समातों में अब इस तरह से जो है वो हो चुका है, केस ही रुका हुआ है। जब सज़ाएँ सुनानी थी तो रात 12-12 बजे तक अदालतें जो हैं वो लगती थी और उसके बाद जो सज़ाएँ इमरान खान साहब को सुनाई गई। तो दूसरी तरफ ये जो मामलात हैं वो चल रहे हैं, लेकिन जो एक जो सिस्टम है वो एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी गई ना कि चौकीदार ने या जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने बैंक को तो लूट लिया, बैंक के ऊपर तो कब्जा कर लिया, लेकिन अब उसे ये समझ नहीं आ रही कि बैंक को चलाया किस तरह से जाए। यही हो रहा है जी इस मुंतखब रजीम के साथ भी। नाअहली इतनी है जी कि जो महंगाई है वो 10 गुना बढ़ गई है, महंगाई 10 गुना बढ़ गई है। बेरोज़गारी जो है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है, गुर्बत की लकी मिडिल क्लास तो आप कहना कि वो तो ख़त्म ही होती जा रही है, या तो अमीर तबका है या तो गरीब तबका है, और गरीब से तर जो है वो होता जा रहा है और अमीर जो है उसकी तिजोरियाँ मज़ीद भरी जा रही हैं। शुगर स्कैंडल आज कभी आ जाता है, कभी कौन सा स्कैंडल जो है वो सामने आ जाता है। तो ये चुनतखब हुकूमत भी ज़्यादा देर चलती हुई दिखाई नहीं दे रही और इनके जो क्लैश हैं, जैसा कि मैंने शुरू में आपको ये खबर दे दी थी कि जावेद लतीफ़ साहब जो हैं वो अचानक से मुतहरिक होते हैं जी, कोई कुछ महीने तो टीवी के ऊपर आई नहीं ना, क्योंकि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ लेकर चलते थे। तो अब अचानक से क्यों मुस्लिम लीग नून, ज़ाहिर सी बात है जो कुछ वो कर रहे हैं वो वैसे ही तो नहीं कर रहे ना, नवाज शरीफ की इजाज़त से ही कर रहे होंगे ना। तो अचानक से क्यों वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो चीज़ें हैं वो बताने लग पड़े हैं और ये कहते हैं जी कि हम तो इस हक में ही नहीं थी हुकूमत और अपोजिशन के आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को बनाया जाए। तो इस टाइम जब रिटायरमेंट का टाइम करीब आ गया, एक्सटेंशन का टाइम जो है वो करीब आ गया, तो इस पर मज़ीद जो भी डिटेल्स होती हैं आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आपने भी अपनी राय का इज़हार करना है कमेंट बॉक्स में कि इस हवाले से आप क्या समझते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।